बीआईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके हम एक्सेल में अपने डेटा को एंट्री कैसे करते हैं और उसमें फार्मूला का यूज़ करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। आपने देखा होगा चैट जीपीटी का एक लेटेस्ट वर्जन है 4.0, ज़बरदस्त वर्जन है जिसमें को कुछ भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी किसी भी चैट जीपीटी को लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे इसका इंटरफेस ओपन होगा और इंटरफेस ओपन करने के बाद यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पर क्लिक करेंगे इस तरह से। अब चैट जीपीटी का यहाँ पे चैट बॉक्स खुल जाएगा और अगर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि आप जो कुछ भी मैसेज में प्रॉम्प्ट करेंगे वो प्रॉम्प्ट इसमें स्टोर होता जाएगा। अगर आप बिना लॉगिन के जो है चैट जीपीटी को स्टार्ट करते हैं, उससे कोई सवाल पूछते हैं तो वो आपको कोई भी सवाल का जवाब को स्टोर नहीं करेगा, आपको तुरंत आंसर दे देगा। चलिए आज हम एक्सेल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसमें हम चैट जीपीटी से हम कुछ सवाल एक्सेल के लिए पूछेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं और उसको हम एक्सेल में इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने चैट जीपीटी से बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में, जबकि हिंदी में भी मैंने टाइप किया है, हमने इंग्लिश में उससे सवाल पूछा है, मुझे एक एक्सेल में सैलरी शीट बना दो जिसमें नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, टीएडीए, एचआरए और पीएफ का कॉलम हो, साथ ही उसमें टोटल भी हो। हमने चैट जीपीटी से बिल्कुल एक सिंपल भाषा में एक प्रॉम्प्ट किया है, एक क्वेश्चन किया है जिसमें मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या करने वाला है और मुझे एक्सेल में भी इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। तो हम इस क्वेश्चन को एंटर करते हैं। ये देखिए, अब एक्सेल में इसने मुझे क्या तुरंत सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर दिया है। वेरी गुड। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, अगर आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता है तो देखिए कितना बेहतर यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था इसको कि एक्सेल में सैलरी शीट बनाने के लिए आपको कुछ भी बेसिक्स स्टेप फॉलो करने होंगे। यहाँ पर एक सैम्पल लेआउट दिया गया है जो कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सैम्पल जो है दे रखा है, यानी नाम दे रखे हैं और पोस्ट दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है और बेसिक सैलरी दे रखा है, यानी जितने कॉलम हमने इसको बताए थे उतने कॉलम को यहाँ पे कर दिया है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ये 5000, 10,000, 5,000 और इस तरह से यहाँ पे टीएडीए डायरेक्ट दे दिया है, यानी क्योंकि हमने इसको परसेंटेज के बारे में कोई जवाब ही नहीं पूछा था तो इसने परसेंटेज के बारे में नहीं बताया है और सीधा सीधा बता दिया है। और साथ ही मैंने टोटल के लिए पूछा था तो टोटल के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे D2 यानी इस वाले कॉलम को, इस वाले कॉलम को और DA कॉलम को, HRA कॉलम को, देखिए कितने आसानी से यहाँ पर उसने हमको आंसर कर दिया है। उसके बाद अगर तब भी आपको नहीं आता है कि एक्सेल में काम करना है तो यहाँ देखिए स्टेप भी बता रहा है, बिल्कुल हिंदी में क्या बता रहा है। कॉलम हेडर में क्या लिखना है, क्रिएट हेडर इन फर्स्ट रो, यानी पहली रो में, यानी चलिए हम एक्सेल खोल लेते हैं, थोड़ा सा जानते हैं एक्सेल का कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये हमने एक्सेल खोल रखा। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि क्रिएट हेडर इन फर्स्ट रो। ये देखिए यहाँ पे पहले तो ये वाला जो हेडर है ये हमारा हेडर हो गया, पहली रो में एंट्री करनी है। तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर आएगा वो सब चीज़ें, देखिए यहाँ पर आएगा। और उसके बाद यहाँ पे डेटा इनपुट करने के लिए बोल रहा है, चलो डेटा इनपुट करने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या बोल रहा है, फॉर्मूला फॉर टोटल सैलरी। देखिए फॉर्मूला के लिए टोटल सैलरी में क्या लगाना है, यानी ये फॉर्मूला लगाना बराबर D2, E2, F2 और G2, यानी इस तरह से यहाँ पे टोटल के लिए फॉर्मूला लगाना है। यानी यहाँ कर्सर रखेंगे टोटल में, जहाँ भी टोटल हो बस यहाँ रखेंगे, आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। चलिए अगर आपको फिर भी नहीं आता है एक्सेल तो हम आपको बताते हैं कि बस आपको क्या करना है, इस पूरे टेबल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C करेंगे और एक्सेल ओपन करेंगे और कर्सर रखेंगे यहाँ पर और Ctrl+V कर देंगे। ये देखिए आराम से यहाँ पर पूरी डेटा एंट्री हो गई आपके साथ, कुछ भी नहीं करना है। अब आपको सिर्फ वही फॉर्मूला अपनाना है, यानी यहाँ पे टोटल सैलरी करनी है तो इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए D2 आ गया प्लस B2 आ गया, ये आपका E2 आ गया, आपको यहाँ पर F2 आ गया और यहाँ पर G2 आ गया और माइनस यहाँ पर PF आ गया। इस तरह से देखिए बिल्कुल उतना ही आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे फिल कर देना है, नीचे जितना घसीट दोगे आ जाएगा। यहाँ पे
चैट जीपीटी ने बताया भी है कि क्या कह रहा है, फॉर्मूला लगाने के बाद क्या कह रहा है, ड्रैग दिस फॉर्मूला डाउन कॉलम अप्लाई टू अदर रो, यानी आपको ड्रैग करना है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि इसको ड्रैग करना है, यानी इस तरह से खींचना भी है, आराम से यहाँ पे एक्सेल में डेटा एंट्री हो जाएगी। चलिए देखिए आगे क्या पूछते हैं इसे। एक्सेल में ज़बरदस्त यहाँ पे सब कुछ बता रहा है, एक एक करके दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। नाउ अगला सवाल इसमें दूसरा पूछते हैं कि मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे इसमें परसेंटेज चाहिए और साथ ही साथ 10 डाटा एंट्री चाहिए। मैंने इधर क्वेश्चन करना है इसे, मैंने चैट जीपीटी से अगला क्वेश्चन पूछा, मुझे एक सैलरी शीट बना दो जिसमें 10 डाटा एंट्री के साथ नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी, टीएडी, एचआरए और पीएफ का कॉलम हो, साथ ही उसमें टोटल भी हो। मैंने इसमें थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा कि 10 डाटा एंट्री के साथ कर दीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे इंटर का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटर कर दिया, ये देखिए कितना बेहतरीन। देखिए अब इसने क्या किया, मेरे लिए 10 डाटा एंट्री कर दिए। देखिए ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी आपके साथ कितना ज़बरदस्त काम करने वाला हो गया है। हिंदी के शब्दों में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा मैंने और उसने क्या कहा, बिल्कुल मुझे हिंदी की तरह ही जवाब दिया उसने। बिल्कुल मैं आपके लिए एक एक्सेल सैलरी शीट का फॉर्मेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, या यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें 10 डाटा एंट्री हैं और कॉलम है, नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, टीएडी, एचआरए। यानी यहाँ पर देखिए आप कि चैट जीपीटी 4.0 इतना एडवांस हो गया है कि आपसे लग रहा है कि कोई टीचर ही बात कर रहा है। आप देख सकते हैं इसने 10 डाटा एंट्री यहाँ पे बना दिया है, देखिए बिल्कुल यहाँ पे, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पूरा स्टेप भी नोट करा दिया है कि आपको क्या क्या करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी इसने एक परसेंटेज को नहीं दिया हुआ है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज का थोड़ा सा चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे 50,000 बेसिक सैलरी दी है मैंने और इसने टीए दी है 5,000, तो इसका कितना परसेंटेज हो गया। चलिए हम इसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने इससे अगला क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, मुझे एक एक्सेल में सैलरी शीट बना दो जिसमें नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, टीएडी, एचआरए और पीएफ का कॉलम परसेंटेज के साथ हो, उसमें टोटल भी हो। ये मैंने इससे सवाल पूछा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त जवाब दिया इसने। बोलिए, मैंने इससे क्वेश्चन पूछा कि परसेंटेज के साथ भी हो, तो देखिए इसने क्या किया, समझ गया। आप एक सैलरी शीट चाहते हैं जिसमें कॉलम है नेम, पोस्ट, सैलरी, नेम, पोस्ट, डिपार्टमेंट, बेसिक सैलरी, टीए और एचआरए भी हो, प्रोविडेंट फंड भी हो। यह रहा एक एक्सेल शीट का फॉर्मेट जिसमें परसेंटेज के साथ पीएफ और अलाउंस का कॉलम है। इसमें बेसिक सैलरी के पास टीएडी, एचआरए और पीएफ कैलकुलेट होंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसेंटेज के साथ बता दिया। ओके, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्सेल में इसकी डाटा एंट्री कैसे करनी है। बहुत इजीली है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके एक्सेल में काम करना। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ से हमने कॉपी किया। अब देखिए मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर लिया। अब आप देखिए इसके कॉलम को हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त चैट जीपीटी का इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे इसने एक एक फार्मूला को भी बताया है कैसे फार्मूला लगाना है। चलिए हम फार्मूला लगा के देखते हैं। देखिए इसमें यहाँ पे नीचे बताया है कि कौन से फार्मूला पे क्या लगेगा। देखिए ये देखिए क्या कह रहा है, राजेश कुमार को मैनेजर हैं, क्या लिखा, टीए 10%। ये देखिए यहाँ पर, तो अब क्या करना है, सीधे यहाँ पे जाना है, यहाँ पर टीए पे कर्सर रखना है, डिलीट करना है, इसको बार बार चिन्ह लगाना है, डीए करना है, यानी यहाँ बेसिक सैलरी करनी है और बेसिक सैलरी के बाद यहाँ पर 10% कर दिया, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीधे आ गया। उसके बाद यहाँ पर आप इसको फिल कर लेंगे। देखिए ठीक है, सबका रिजल्ट सामने। तो 10,000 के लिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डीए कितना 20% और एचआरए 15%। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पर बराबर निशान लगाना है, बेसिक सैलरी करनी है, इनटू करना है और यहाँ पर हमने 20% का यानी 20% लगा दिया, D2 इंटू 20% इंटर कर दिया। देखिए ये देखिए, और उसके बाद डबल क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पे सब कहीं फार्मूला लग गया, जो कि आप फार्मूला बार पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला क्या बताया है इसने, टीएडीए एचआरए 15% हो जाएगा। तो एचआरए 15% के लिए क्या करेंगे,
सबसे पहले बराबर निशान लगाएंगे, बेसिक सैलरी इनटू 15%। देखिए इंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15% HRA यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद नीचे ही हमने डबल क्लिक कर दिया, ये टोटल नीचे निकल के आ गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे बताया PF 12% है, तो PF को 12% यहाँ करना है, तो बराबर बेसिक सैलरी इनटू 12%। 12 लिख दिया और परसेंट कर दिया और एंटर कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6000 पे आ गया है। इस तरह से डबल क्लिक करने पर, यानी इस फिल हैंडल पर डबल क्लिक करने पर टोटल नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको सैलरी के लिए जो फॉर्मूला लगा हुआ है, इसने सैलरी के लिए पहले ही फॉर्मूला लगा दिया है, D2 फिर E2 और F2 G2 और माइनस H2। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस को H2 कर रखा। इस तरह से चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आप एक्सेल में ज़बरदस्त डेटा को एंट्री कर सकते हैं और एक सैलरी शीट बना सकते हैं। तो आपने देखा हमने चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके इतना बेहतरीन एक बेसिक सैलरी शीट बना ली है मैंने। इसके बाद आपने इसको अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये देखिए। और उसके बाद इस वाले सेल को हमने अलग अलग हिसाब से, ये देखिए, और इसके बाद हमने इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिलेक्ट कर लिया। तो आशा है यह वीडियो आपको बड़ी काम के लगे होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।